एक बार की बात है, कमलपुर नामक गांव में एक जमींदार रहता था जिसका नाम सूर्या था। उसके घर में रामू नाम का एक नौकर काम किया करता था। रामू बहुत ही भोला भाला लड़का था। वह सारा दिन जमींदार के घर पर काम करता था। उसके बाद उसके खेत पर भी काम किया करता था। अगर रात हो जाती तो रामू जमींदार के पैर भी दबाया करता था। अगर उससे कुछ गलती हो जाए तो उसे जमींदार बहुत मारता था। पूरा दिन भर में रामू को सिर्फ एक बार ही खाना मिलता था। वह मजबूरी में जमींदार के यहाँ रहता था। उसे ऐसा लगता था जैसे कि वह एक जेल में कैद है। उसके जीवन में कठिनाइयां ही कठिनाइयां थीं। अब तो वह बस भगवान से यही कहता था कि बस यह नरक भरी जिंदगी से छुटकारा मिल जाए। ना तो वह सही से पैसे कमा रहा था और ना ही सही से 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी। एक दिन जब वह ज्यादा परेशान हो गया तब बोलता है, इतने कठिनाइयों और दुख सहने से तो अच्छा है मैं यहाँ से भाग जाऊं। फिर एक दिन वह रात के अंधेरे में थक हार कर भाग गया। वह 3 दिन 3 रात बिना रुके चला जा रहा था। उसको डर भी लग रहा था, कहीं जमींदार साहब को पता लग गया तो फिर से मुझे मारेंगे। इसलिए रामू बिना सोचे समझे सिर्फ चला जा रहा था। फिर वह चलते चलते एक गांव अमनपुर पहुंचा जहां पर कुछ लोग बातें कर रहे थे। उस वक्त रामू बोलता है, लगता है यहाँ पर किसी का जन्मदिन है या त्योहार है। यहाँ पर बातें करने से अच्छा है मैं ही पास जाकर देख लूं। वहां जाकर उसको पता चलता है मुखिया के घर संतान होने की खुशी में वह सभी को खाना खिला रहा है। क्यों ना मैं भी इन ग्रामीणों में शामिल हो जाऊं ताकि मैं भी भरपेट खाना खा सकूं। बहुत भूख लगी है। वह जब खाना खाने चला तो उसे थोड़ी दूर पर एक छोटी बच्ची बेहोश पड़ी हुई दिखी। रामू यह सब देखकर घबरा गया। वह पहले से ही काफी परेशान था। उसने पूछा, ये बच्ची कौन है? ये यहाँ पर लेटी क्यों है? थोड़ी देर बाद एक आदमी उसके पास आया और बोला, तुम कौन हो? तुम तो इस गांव के नहीं हो, क्योंकि मैं इस गांव के सभी लोगों को अच्छे से पहचानता हूँ। हाँ मैं इस गांव का नहीं हूँ। मैं यहाँ से गुजर रहा था तब मैं देखा यहाँ किसी चीज की खुशी मनाई जा रही है। मुझे लगा मुझे यहाँ खाने को मिल जाएगा। मैं 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। बहुत भूख लगी थी। मैं खाने के लिए ही जा रहा था कि मैं इस बेहोश बच्ची को देखा। बेटा, मेरी जिंदगी अब तेरे हाथ में है। ये जो बच्ची दिख रही है ये मुखिया की बड़ी बेटी है। इसे मैं चुरा कर ले जा रहा हूँ। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो इसके बाप से जितना पैसा मांगूंगा उतने में आधा आधा कर लूंगा। रामू बोलता है, अरे आप क्या कह रहे हो? ये छोटी बच्ची के साथ आप लोग बहुत गलत कर रहे हो। मैं आपको ये बच्ची को हरगिज नहीं ले जाने दूंगा। देखो बेटा, इसके बाप के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। हम लोग पैसे लेकर ये बच्ची को छोड़ देंगे। मैं आपके इस काम में कभी मदद नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूँ मुखिया को बताने की उसकी बड़ी बेटी को आप चुरा कर ले जा रहे हैं। देखो बेटा, अगर नहीं मानोगे तो तुमको भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। रामू पहले से ही बहुत डरा हुआ था। वह डरते हुए बोलता है, क्या कर लोगे आप? मैं जा रहा हूँ मुखिया को बताने। इतने में वह व्यक्ति चाकू रामू को दिखाकर बोलता है, अगर तुम मुखिया को बताने जाओगे तो मैं इस बच्ची को जान से मार दूंगा। रामू ये सब बातें सुनकर बहुत घबरा गया और वह डरते हुए बोला, देखो इस बच्ची ने आपका क्या बिगाड़ा है। भगवान के लिए इस बच्ची को छोड़ दो। देखो, अब बिना कुछ कहे चुपचाप मेरे साथ चलो, नहीं तो मैं इस बच्ची के साथ तुम्हें भी जान से मार दूंगा। बेचारा रामू मरता क्या ना करता। वह डरते डरते उस चोर के साथ चला गया। उधर मुखिया अपनी बेटी के बारे में अपनी पत्नी से पूछता है, अरे भाग्यवान सुशीला, नजर नहीं आ रही है, बहुत देर से कहाँ है वह? उसकी पत्नी बोलती है, वह मेरे साथ तो नहीं थी, मुझे लगा आपके साथ होगी। मुखिया बोलता है, सुशीला को ढूंढो, जल्दी कहीं उसे चोर ना लेकर गया हो। आजकल बहुत चोर गांव में घूमते रहते हैं। मुखिया ने सभी को अपनी बेटी ढूंढने को कहा। गांव में खलबली मच गई। सभी लोग सुशीला को ढूंढने के लिए चल पड़े। 2 से 3 घंटे बाद सुशीला किसी को नहीं मिली। तब मुखिया जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया लेकिन सुशीला को ढूंढ नहीं पाया। मैं भी मुखिया जी दूर दूर तक जाकर देखा लेकिन सुशीला का कुछ पता नहीं चला। उसकी पत्नी बोलती है, भगवान, मेरी बच्ची इस वक्त कहाँ होगी? भगवान मेरी बच्ची की चोरों से रक्षा करना। भाग्यवान, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी पुलिस को बस बुलाता हूँ। थोड़ी देर बाद पुलिस मुखिया के घर आता है और फिर पुलिस पूरी बात जानकर बच्ची को ढूंढने में जुट जाती है। उधर रामू और मुखिया की बेटी सुशीला को चोर एक कमरा में बंद कर दिया था। देखो तुम चाहो तो मुझे पकड़ लो लेकिन इस बच्ची को जाने दो। जिंदा रहने के लिए तुम चुपचाप रहो। जब तक इसके बाप से मोटी रकम नहीं लूंगा तब तक मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैं बस थोड़ी देर के बाद आता हूं। मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूं।
तुम दोनों कोई भी चालाकी नहीं करना, नहीं तो दोनों को जान से मार दूंगा। इतना बोलकर वह वहां से चला जाता है। चोर अपना मोबाइल उस कमरे में ही भूल गया था। रामू ने तुरंत पुलिस को फोन लगाया और सारी जानकारी दिया। थोड़ी देर बाद चोर वापस उन दोनों के पास आया। उतनी देर में वहां पुलिस समेत मुखिया भी आ गया था और रंगे हाथ चोर को पकड़ लिया और थाने ले जाकर बंद कर दिया। मुखिया रामू से बोलता है, तुम कौन हो बेटा? तुम मेरे लिए भगवान बनकर आए और मेरी बच्ची की रक्षा की। अरे नहीं मुखिया जी, ये तो मेरा कर्तव्य था। आप भी मेरी जगह होते तो यही करते जो आज मैंने किया। अच्छा बेटा, एक चीज मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुम मेरी बच्ची के साथ यहाँ पर कैसे आए? रामू ने अपनी पूरी बात मुखिया को सुना दिया। मुखिया ने यह सब बात सुनकर रामू को तुरंत अपना मैनेजर बना लिया और रामू की सारी कठिनाई और परेशानियां दूर हो गईं और रामू एक अच्छे व्यक्ति की तरह जीवन यापन करने लगा।